हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट नंबर विद कॉलम सेकंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज दी गई हैं एंड कॉलम सेकंड के अंदर 1 2 3 4 हमें फिगर्स दिए गए हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर दिए गए हैं एंड उसके बाद में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी. तो ऑप्शन जो ए है उसके अंदर A1 B4 C2 D3, ऑप्शन बी A4 B2 C1 D3, ऑप्शन सी A3 B4 C1 D2, ऑप्शन डी A4 B2 C1 D3. तो इन गिवन जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके लिए क्या रूल रहने वाला है, यानी कि किसी भी नंबर में से यदि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं तो उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल रहने वाले हैं तो ये देख लेते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट रूल रहेगा इसके लिए वो क्या होगा, जो ऑल नॉन जीरो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. सभी नॉन जीरो नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए. यदि जीरो किन्हीं दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा. जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट. दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में यदि कोई जीरो आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा. ट्रेलिंग जीरो विल बी सिग्निफिकेंट इफ द नंबर कंटेन ए डेसिमल. यदि हमारे पास अंतिम जो जीरो हैं किसी वैल्यू के वो सिग्निफिकेंट होंगे यदि हमारे पास उस यानी कि वो पॉइंट डेसिमल के बाद में है तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो will be significant. Trailing zero will be significant. Trailing zero will be significant if the number contains a decimal point, otherwise they are insignificant. Otherwise they are insignificant. अदरवाइज वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. और जीरो जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट के अंदर है तो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट है. जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो इज इनसिग्निफिकेंट. तो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा. तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, बेसिक रूल्स रहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम गिवन जो वैल्यूज हैं इनमें से क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं. बात की जाए सॉल्यूशन की. अब यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारे को वैल्यूज दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट जो वैल्यू दी है ये हमें दी गई है 0.004608. सेकंड हमें दी गई है 8.9000 एंड थर्ड जो हमें दी गई है 186
एंड फोर्थ जो हमें दे रखी है ये वैल्यू हमें गिवन है 2.00891। तो अब इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की यदि बात करें तो वो हमारे पास कितने होंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की यदि बात करें तो जो फर्स्ट वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट रूल जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो नॉन जीरो है उसके लेफ्ट साइड में आने वाले जो भी जीरो हैं वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये इनसिग्निफिकेंट है और दो नॉन जीरो के बीच में जो आने वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे इसके अंदर 1 2 3 4। तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे 4। सेकंड हमें दिया गया है 8.9000। तो उसके अंदर हमें जो रूल है हमारा क्या अप्लाई होगा कि ट्रेलिंग जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे यदि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहे हैं। तो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 5। एंड ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो थर्ड जो है 186 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 3। और जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो भी जीरो आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे फोर्थ के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो इसके अंदर सभी जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो अब यदि बात करें ऑप्शंस की तो उससे पहले एक हम बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं। तो कोड हमारे पास क्या होगा, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर हमारे पास, चलो कोड ऑप्शन को देख के बनेंगे तो वो वहां से बनाते हैं। फर्स्ट के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए थे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं हमारे पास 4। सेकंड के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 5। थर्ड के अंदर आ रहे हैं 3 एंड फोर्थ के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 6। तो यहाँ से यदि कोड बनाने की कोशिश की जाए तो ए के अंदर कौन सा कोड आएगा, ए के अंदर आएगा 4th। बी के अंदर कौन सा कोड आएगा, बी के अंदर आएगा 2nd। सी के अंदर कौन सा कोड आ जाएगा, सी के अंदर आएगा 1st। और डी के अंदर हमारे पास कौन सा कोड आएगा, डी के अंदर आएगा 3। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 2 1 3, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।